आज मैं आपको मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे पर्सन से जो कि क्रिप्टो मार्केट को अंदर से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर रह के काम किया है और बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने मार्केट में बनाए हैं। भाई का नाम है गौरव भाई। आज की वीडियो में इनसे बात करेंगे कि भाई क्रिप्टो मार्केट का क्या होने वाला है, क्योंकि लगातार जो क्रैश आ रहा है इसको आप लोग कैसे सर्वाइव करें, कैसे आपको बियर मार्केट में टिकना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, बियर मार्केट में आपको क्या चीजें देखनी चाहिए, किस तरह से आपको बियर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना है। पूरे इंटरव्यू को आप देखना और मुझे आप अपने थॉट बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगे इनके थॉट। चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Thank you so much, Subramji, and my pleasure to be on your channel. यार क्या करवा रखा अपने मार्केट में कि क्रिप्टो मार्केट लगातार क्रैश 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 करती जा रही है। पोर्टफोलियो जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। पहला सवाल ये है कि जो ये मार्केट क्रैश कर रही है आज की डेट में, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से जो क्रिप्टो मार्केट में जो लगातार क्रैश आता जा रहा है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? देखो, क्रिप्टो मार्केट का जो बेसिक नेचर है वो सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट काम करना है। जैसे हम लोग नवंबर और दिसंबर में हम लोगों को बुलिश करा गया कि ये मार्केट जो है 2025 की स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट क्वार्टर में ही बिटकॉइन 1.5 लाख चला जाएगा, 2 लाख चला जाएगा, ट्रंप आने के बाद रैली आएगी बहुत बड़ी। तो सेंटिमेंट्स ऐसे बनाए गए कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी हमारी, हमने सारी की सारी पूरी क्रिप्टो में छोड़ दी। तो वहां पे सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट काम हुआ। आज की डेट में मैं अगर बताऊं आपको तो सभी को हैरानी होगी कि ये फंडामेंटली क्रिप्टो नहीं गिरी है। फंडामेंटल्स की वजह से क्रिप्टो नहीं गिरी। आपको कहां लग रहा है कि आप वॉर्स चल रही हैं, आपको कहां लग रहा है कि स्टॉक्स गिर रहे हैं बहुत बड़े बड़े। एक एक एक, एक चैट जीपीटी का एक बहाना, एक्सक्यूज बनाया गया कि उसके अगेंस्ट में एक डीप सीक आ गया। तो ये नैरेटिव बनाए गए, ये टोटली मैनिपुलेशन है। फंडामेंटली मार्केट नहीं गिरी है, ये हमको समझना पड़ेगा। और क्रिप्टो मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट काम करती है। जैसे आज हमको बेयर करा गया, तो आज की डेट में मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, लाइक ब्लैक रॉक है, माइक्रो स्ट्रेटेजी है, ये अपने फंड्स को अक्यूमुलेट क्यों कर रहे हैं? अगर बेयर मार्केट आने वाली है या बेयर हम लोगों को करा गया है, तो ये बड़े बड़े लोग क्यों बोल रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो एरिक है, उनकी फैमिली मेंबर, उसने बोला कि आप सभी लोग होल्ड करो एसेट्स को। उसी के 10 दिन बाद मार्केट 20 से 30% गिरती है। तो ये बड़े लोग क्या करते हैं, जो बड़ी स्ट्रैटेजी, जो बड़े फंड लेके बैठे हैं, ये हमको सेंटिमेंट्स के ऊपर लेके जाते हैं। आज हम लोग सारे कह रहे हैं बेयर मार्केट है, बेयर मार्केट है। आप अगर ये सोचो कि आज की डेट में अगर आप लिवरेज करते हो अपनी ट्रेड्स को, तो आपके ऑलरेडी 2x या 3x प्रॉफिट होगा। हमको ऑलरेडी सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट कर दिया गया है कि हम लोग बेयर मार्केट में हैं। और इस साल ऐसे 3 से 4 एग्जिट आएंगे, जहां पे हम लोगों को सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो किया जाएगा। देखो, प्रोजेक्ट्स और बड़ी वेल्स कैसे पैसा कमाती है, जब हमारे पास होल्डिंग्स नहीं होती, सारी होल्डिंग्स को सेल करवाया जाता है ताकि हम लोग प्रॉफिट ना ले पाए। बुल रन, हमने सभी को बोला बुल रन आएगा, बुल रन आएगा, लेकिन बुल रन आएगा कैसे वो किसी ने नहीं जाना। बुल रन तभी आएगा जब सारी की सारी 2% होल्डिंग्स जो हैं, या तो एक्सचेंजेस के पास रहेंगी या तो बड़ी वेल्स के पास रहेंगी। अभी आप देखोगे 1 और 2 मंथ्स में आज जो प्राइजेस मिल रहे हैं आपको, ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। यही आपको 3x और 4x पे मिलेंगे। लेकिन हम तब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एग्जिट लिक्विडिटी लेके निकल जाएंगे। 3 ट्रिलियन की मार्केट है, अभी बहुत छोटी मार्केट है। इसको इजीली मैनिपुलेट बड़ा फंड कर सकता है। और हम लोग सारे इमोशनली ट्रेड करते हैं, नॉट लॉजिकली, और सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड नहीं होता है। अभी आपने एक शॉर्ट ट्रेड दिया था जहां पे आपके एनालिटिक्स के साथ लोगों ने 20x कमाया है, तो वहां पे आपको तो नहीं पता था कि मार्केट डंप होने वाली है, आपने तो चार्ट्स के एनालिटिक्स दिए ना। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, वो इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं। मार्केट ऊपर जाने वाली है, सारे बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, चलो पैसा लगा देते हैं। उसी के चक्कर में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी गिर जाती है। भाई नेक्स्ट सवाल है मेरा कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने हम्म, देखा है कि फेड के रेट आने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट आने वाले हैं, हम्म, है ना। कभी फेड हम्म, के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, घट गए। सब लोग जितने भी ट्रेडर हैं वो अपनी निगाहें टिका के रखते हैं फेड के इंटरेस्ट रेट के ऊपर।
कि भाई ये हम्म, अगर हम्म, पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, डाउन हो गए, तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लोग कहते हैं अक्सर। हम्म, और इन्फ्लेशन के ऊपर भी कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो क्रिप्टो हम्म, मार्केट के लिए बढ़िया है। तो ये कैसे इफेक्ट हम्म। डालते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की ये फेड के इंटरेस्ट रेट आना, इससे क्या इम्पैक्ट होता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर? सभी ने बहुत बोला कि 2025 बड़ा बुल रन होगा, सबसे बड़ा बुल रन आ रहा है। मेरे हिसाब से 2025 में रिसेशनरी प्रेशर है, क्योंकि जो डॉलर से सारी की सारी जो है वो ट्रेड्स चलती हैं, कंट्रीज की ट्रेड्स चलती हैं, हमारा पूरा इकोनॉमिक्स चलता है। तो जो अमेरिका है, यूएस जो है, वो ऑलरेडी रिसेशनरी प्रेशर में है, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप आया है, अगर उसी टाइम रिसेशनरी प्रेशर आ गया और इन्फ्लेशन रेट हाई उसने दिखा दिया, तो पूरी की पूरी जो गाज है वो किस पे गिर जाएगी? पिछली गवर्नमेंट के ऊपर गिर जाएगी। आपने देखा होगा सितंबर और अक्टूबर में फेड रेट्स आए थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने कम बताए। वो क्यों? ताकि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद, नेक्स्ट रूलिंग पार्टी आने के बाद, वो 6 to 7 मंथ्स उनको पता ही ना चले कि हम लोग रिसेशनरी प्रेशर में हैं कि नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास अभी 3 से 4 महीने हैं जो हमें प्राइवेट एग्जिट देगा, जो हमको मार्केट में बहुत बढ़िया लेवल पे एग्जिट मिलेगा। गौरव भाई, नेक्स्ट सवाल है मेरा कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने हम्म, देखा है कि फेड के रेट आने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट आने वाले हैं, हम्म, है ना? कभी फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, घट गए। सब लोग जितने भी ट्रेडर हैं वो अपनी निगाहें टिका के रखते हैं फेड के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि भाई ये अगर हम्म, पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, डाउन हो गए, तो जो क्रिप्टो मार्केट है हम्म, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लोग कहते हैं अक्सर। हम्म, और इन्फ्लेशन के ऊपर भी कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो क्रिप्टो हम्म, मार्केट के लिए बढ़िया है। तो ये कैसे इफेक्ट हम्म। डालते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की ये फेड के इंटरेस्ट रेट आना, इससे क्या इम्पैक्ट होता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर? और मेरी जो जनता है उसको थोड़ा सा आप बता दो, क्योंकि उनको शायद नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। देखो, सभी ने बहुत बोला कि 2025 बड़ा बुल रन होगा, सबसे बड़ा बुल रन आ रहा है। मेरे हिसाब से 2025 में रिसेशनरी प्रेशर है, क्योंकि जो डॉलर से सारी की सारी जो है वो ट्रेड्स चलती हैं, कंट्रीज की ट्रेड्स चलती हैं, हमारा पूरा इकोनॉमिक्स चलता है। तो जो अमेरिका है, यूएस जो है, वो ऑलरेडी रिसेशनरी प्रेशर में है, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप आया है, अगर उसी टाइम रिसेशनरी प्रेशर आ गया और इन्फ्लेशन रेट हाई उसने दिखा दिया, तो पूरी की पूरी जो गाज है वो किस पे गिर जाएगी? पिछली गवर्नमेंट के ऊपर गिर जाएगी। आपने देखा होगा सितंबर और अक्टूबर में फेड रेट्स आए थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने कम बताए। वो क्यों? ताकि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद, नेक्स्ट रूलिंग पार्टी आने के बाद, वो 6 to 7 मंथ्स उनको पता ही ना चले कि हम लोग रिसेशनरी प्रेशर में हैं कि नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास अभी 3 से 4 महीने हैं जो हमें प्राइवेट एग्जिट देगा, जो हमको मार्केट में बहुत बढ़िया लेवल पे एग्जिट मिलेगा। क्योंकि इसका इसका कारण बताता हूं। लाइक अगर आप कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, तो वो यूएस के अगर कोई भी उसका रिलेटिव्स रहता है, आप उनको पूछिए कि आपके आसपास जो लोग हैं, क्या उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को पे करा है, क्या उनसे पे किए जा रहे हैं, हाउस रेंट्स पे किए जा रहे हैं, क्या ग्रोसरी आपकी महंगी नहीं हुई। तो ये छोटी छोटी मैक्रो इकोनॉमिक्स चीजें जो है ना, वो हम हमारे ऊपर बहुत अफेक्ट करती हैं। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो क्या करेंगे? वो चीजों की कॉस्टिंग्स को बढ़ा देंगे, ईएमआई को बढ़ा देंगे, ताकि इन्फ्लेशन रेट कम हो। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तब बड़े बड़े लोग अपने बैंक से, इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स कम होगा जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बैंक्स के पास पैसा नहीं होगा इंटरेस्ट देने के लिए। जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहां जाएंगे? वो बैंक्स से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। और बैंक्स आपस में क्या करती हैं? ट्रेड्स करती हैं। जो बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे? या तो गोल्ड में पैसा रख लेंगे, या तो स्टेबल कॉइन्स में रख लेंगे। आपने देखा होगा कि स्टेबल कॉइन्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है जब एक बार रिसेशनरी प्रेशर आता है। दूसरा, जब बैंक्स के पास पैसा ही नहीं होगा, तो लोगों को लोन्स कैसे मिलेंगे? जब लोन्स नहीं मिलेंगे तो वो कहां पे एक्सपेंस कहां पे करेंगे? कहीं पे भी नहीं करेंगे। तो ये होता है पूरा रिसेशनरी प्रेशर,
कि जहां पे लोग जो है अपनी कंडीशंस के ऊपर ना ट्रेडिंग के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही अपने बिजनेस के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ टाइम तक इसका असर रहता है, लेकिन रिसेशनरी प्रेशर जब रिकवर करता है तो वो बहुत तेजी से करता है। तो मेरे हिसाब से अभी रिसेशनरी प्रेशर आने को टाइम है। हमें एक या दो एग्जिट पहले मिलेंगे इससे। रिसेशनरी प्रेशर आएगा, इससे भी बहुत बुरा आएगा, लेकिन उससे पहले हमको एग्जिट मिलने वाला है बहुत बढ़िया। जहां पे आप ओल्ड सीजन कहते हो, वो ओल्ड सीजन आएगा, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे 50 to 60% मार्केट को खाली कर दिया। हम जैसे लोगों के मन में पहले तो डाल दिया कि ये मार्केट अब बेयर है। दूसरा, हमारी पहले ही सारी इन्वेस्टमेंट ले ली। अब क्या है कि हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट ना टुकड़ों में नहीं करते, हम एक ही बार में सारा पैसा डाल देते हैं। हम डाइवर्सिफिकेशन करते ही नहीं कभी। सो दिस इज द मेन थिंग कि हम लोग पहले डाइवर्सिफिकेशन करें। दूसरा, इन लोगों की बातों को सुने। यही था ना माइक्रो स्ट्रेटेजी का ओनर कि जो बोलता था 2021 में बिटकॉइन इज अ शिट कॉइन, बिटकॉइन इज अ पॉन्जी स्कीम। यही था ना, यही था ना। लेकिन बाद में होल्डिंग्स पता लगती हैं इसकी। लगातार बाय कर रहे कभी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले क्या करता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा बिटकॉइन के ऊपर, लेकिन बाद में क्या होता है, इलेक्शंस के पास आके बोलता है मैं तो बिटकॉइन के बहुत फेवर में हूं। यही लोग है ना, और यही लोग आज बोल रहे हैं कि बियर मार्केट आएगी, तो समझ लो इसका ओपोजिट होगा। हैं। वही है, जैसे कि अभी मैं रिसेंट में कुछ वो आपको बताऊं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट हम्म। करता है या कोई भी फैमिली मेंबर ट्वीट करता है तो मार्केट क्रैश करती है। ठीक है। हम्म। दूसरी बात ये बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात आप जानो तो 2019 का शायद उनका कोई ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है कि लाइक हम्म। जो क्रिप्टो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना, इनकी कोई हम्म। वैल्यू डिसाइडेड नहीं होती और ये हवा की तरह है, कभी अप है कभी डाउन है। लेकिन आज देखो हम्म। अमेरिका स्ट्रेटेजी रिजर्व में बिटकॉइन को डाल चुका है। तो बहुत सारी बिल्कुल। आपने माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करी, जैसे आपने बताया कि हम्म। पहले बात करता था कि बिटकॉइन ऐसा है वैसा है, लेकिन आज की डेट में लगातार जब भी मार्केट क्रैश करे, मतलब सबसे पहली न्यूज जो आनी है ना मार्केट क्रैश होने के बाद वो ये है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने और ज्यादा बिटकॉइन बाय कर ली है। बाय कर ली, बिल्कुल। तो गौरव भाई ये बढ़िया आपने बताया हमारी ऑडियंस को कि भाई अभी है, मतलब आप जिस उम्मीद में बैठे हुए हो कि बुल रन आएगा वो डेफिनेटली आएगा, है ना। यही समय है, यही समय है। बुल रन यहां से आप बहुत बड़ा देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एग्जिट लिक्विडिटी अभी नहीं मिली। दिसंबर में कितने गुना गए आपको, आपको क्या लगता है? सिर्फ 2 गुना 3 गुना? क्या क्रिप्टो 2x 3x है? नहीं। अभी मार्केट में बड़ी वेल्स को एग्जिट लिक्विडिटी नहीं मिली है। हमको मार्च अप्रैल में बुलिश करा जाएगा, हम फिर पैसा डालेंगे और फिर वो एग्जिट लिक्विडिटी लेके गायब। अच्छा गौरव भाई, जैसे कि मार्केट क्रैश कर रही है और मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, वो हर हम्म। क्रैश में डाउन हो जाता है। मेरे को एक बात तो पता है कि भाई बुल रन तो आएगा ही, है ना। हम्म। लेकिन कुछ ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपने जो पोर्टफोलियो में जो लॉस है इसको थोड़ा सा रिकवर, क्या मतलब कि मैं थोड़ा सा जो लॉस है इसको थोड़ा कम कर सकूं। कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं आपके पास लाइक हाँ। जिस फिर तो ये मार्केट में भी मैं अपना जो पोर्टफोलियो उसको बचा लूं। हम्म। तो बेसिक्स तो सर आपको ऑलरेडी, यू आर द किंग ऑफ द मार्केट, लेकिन मैं कुछ सुझाव दूंगा सर। कभी भी ना शुभ्रांत भाई, सीधा अपनी सारी अमाउंट ये रूल बना लो कि अगर आपके पास $20,000 पड़ा है, 10,000 पड़ा है, 2,000 पड़ा है, उसको कभी भी ना एक कॉइन में नहीं लगाना। दूसरा, एक साथ नहीं लगाना। अगर आपके पोर्टफोलियो अगर $2,000 है, तो पहले 20-20% करके आप 3 कॉइन को चूज करो, आप उसमें लगाओ। अगर वो क्रैश करता है, जैसे आपने बोला कि क्रैश कर रही है मार्केट, तो लिवरेज ट्रेड करो, उसी को लिवरेज में लाने की कोशिश करो, उसी में इन्वेस्ट करो। और सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल्स में इन्वेस्ट करो, फंडामेंटल्स कॉइन में, क्योंकि वहां पे अगर फ्लक्चुएशन हुई भी, वो कम से कम अपनी बेसिक वैल्यू पे तो जाएगा। अब रिस्की कॉइन में क्या होता है, अगर वो एक बार गिर गया, दोबारा उठने के उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं। अगर उसमें भी आप लिवरेज कर लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में लिवरेज करोगे, लाइक एथेरियम में, लाइक डॉट में, लाइक एंड नियर प्रोटोकॉल में, इन जैसे कॉइन्स में करोगे, तो आपको दोबारा बेसिक वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन विद प्रॉफिट आप मार्केट से एग्जिट करोगे। तो एक साथ नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा क्या है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन कर देनी है।
हर एक में। लेकिन ये दोनों चीजें किसी से भी नहीं होंगी, ये फैक्ट है। हाँ क्योंकि ग्रीडीनेस इज द बिगेस्ट एनिमी इन दिस इंडस्ट्री। यही है तो ना। हमको क्या होता है कि लालच, हमको ये मार्केट में लालच है सिर्फ। हाँ अगर पेशेंस होता ना हर किसी के पास, तो आज हम सभी के पास बिटकॉइन होते। बिल्कुल। वही है कि जब मार्केट उठती है तो ऐसा लगता है कि यार फोमो होता है कि यार ये तो कम उठ हाँ रहा है, अभी 12 रुपए था, अभी ये 24 रुपए पहुंच गया, तो यार ये अब क्या होगा, अब ये 30 रुपए पहुंचने वाला, फटाफट लगा देता हूँ पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे लगाए, वो 25 से ही रिटर्न कर देता है वापस ही। अभी आप और ज्यादा इसको ना सिचुएशन के साथ वो कन्वर्ट कर पाओगे। अभी मिलाना टोकन जो था डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का, तो डोनाल्ड ट्रंप का टोकन गया $60, $80। तो लोगों को लगा मिलाना टोकन अभी 11 पे है, वो धड़ाधड़ लगाएगी। आज देख लो, दो, एक, एक, दो। गौरव भाई, हम जैसे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो मैंने लोगों हम्म को ऐसा देखा है, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम पे ना, इंस्टाग्राम पे लगातार वो आते रहते हैं मैसेज कि भैया इसका क्या करूँ, इसका इस पोर्टफोलियो का क्या करूँ। तो हम्म मैंने कम से कम, मैं आपको बता दूं, 20 से 25 लोग ऐसे जानता हूँ, फिंगर टिप्स पे है मेरे, जो कि जब ये डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्रेंड आया था ना मार्केट में, जैसे हम फोमो की बात हम्म कर रहे हैं कि भाई ये उठ रहा है, लगा देता हूँ, तो 20 से 25 लोगों को हम्म ऐसे जानता हूँ। आप ये सोचो कि मेरे इतने से छोटी कम्युनिटी में 20-25 लोग जो कि मैं देखता हूँ, वो इतनी कम लोगों में भी 25 लोग ऐसे निकल गए जिन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हम्म इथेरियम है, बिटकॉइन है, बड़ी बड़ी ऑल्ट कॉइन है, सब बेच के डोनाल्ड हम्म ट्रम्प में लगा दिया। और उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट आज की डेट में 50 रुपए पे है, और पता नहीं मतलब $50 पे है, ऐसे इतने अमाउंट पे अब डोनाल्ड ट्रम्प में इन्वेस्टेड है। वो डोनाल्ड ट्रम्प जो टोकन का है, मार्केट मतलब जो मार्केट क्या है वो डाउन आ गया है, प्राइस डाउन आ गया है। अब वो लोग रो रहे हैं कि भैया मैं क्या करूं। तो इस तरह से लोग, यही होता है सर, ये मार्केट 90% लोगों को खा लेती है। हाँ इस तरह से क्योंकि लोग। हाँ, मैंने जब इस मार्केट को शुरू किया था तो काफी एक्सपर्ट से मैंने लर्निंग ली थी। तो एक एक्सपर्ट ने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली थी, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं वो। उन्होंने बोला था, अगर आप इस मार्केट में पैसा लेके जाओगे तो लर्निंग लेके आओगे, बिल्कुल, अगर लर्निंग लेके जाओगे तो पैसा लेके आओगे। बहुत बढ़िया। तो ये बात मैंने बांध ली अपने दिमाग में कि अगर मैं लर्न करके जाऊंगा तो अर्न करके आऊंगा। इस मार्केट में कैपेसिटी है कि आपके $1 को $1000 भी कर सकता है। हम्म, तो कहीं ना कहीं हम लोग टाइम नहीं देना चाह रहे। क्रिप्टो से कमाना तो चाह रहे, लेकिन क्रिप्टो को जीना नहीं चाह रहे। हम्म। क्रिप्टो तो सारे करते हैं, लेकिन जीता कोई नहीं है इसको। अच्छा गौरव भाई, ऑफ द रिकॉर्ड में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बस हम्म। हाँ या ना में बता देना कि आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो टैक्स है ये कम होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको। मेरे हिसाब से अभी जो है इसके ऊपर काम नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। इसका रीजन बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले, आई डोंट थिंक सो अथॉरिटीज हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज टू कन्वे द मैसेज ऑफ द ट्रेडर्स। हम्म, अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी बड़े बड़ी वेल्स इसमें एंटर नहीं करी है इंडिया की। जब बड़े घराने, लाइक हमने जियो कॉइन सुना, अभी तो वो एंटर करे, लेकिन जब बड़े बड़े घराने आएंगे वो अपने हिसाब से रूल्स को मैनिपुलेट करेंगे। हम्म, लेकिन अभी नहीं आए वो, अभी नहीं है। अभी नहीं आए। और दूसरी बात क्या है, डिपार्टमेंट्स में नॉलेज चाहिए इस बात को समझने के लिए। अगर बिजनेसमैन को खुला छोड़ा जाए, एक इंडिपेंडेंस दी जाए कम टैक्सेस में, तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है या उसकी जीडीपी है, जो 2 साल में निकलती है, वो मिनिमम 6-7 महीने में निकल जाएगी। हम्म, अगर एक अच्छे लॉ फ्रेम के साथ, अच्छी टैक्सेशन रूल्स के साथ, मिनिमम टैक्सेशन के साथ अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो वो चीजें हो सकती हैं। आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में कितने लोग बात करते क्रिप्टो की? 1 या 2 लोग। दूसरे को तो पता ही नहीं है व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो। उनको इकोनॉमी से कोई लेन देन नहीं है भाई। हाँ टैक्स लगा दो। उनको ये पता है भाई ब्रिजेस बनाने हैं, उनको ये पता है नौकरियों का मुद्दा उठाना है, ओपोजिशन को ये पता है। लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा ध्यान भी दे रही है, ये नहीं कि जैसे G20 में बात की गई, थोड़ा बहुत ध्यान तो दे रही है। लेकिन इसके ऊपर टोटल फ्रेमवर्क होना चाहिए, बिकॉज ये इकोनॉमी है। हम्म, आज अगर यूएस की गवर्नमेंट जो है इसको स्ट्रेटेजिक अलायंस घोषित कर चुकी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिटकॉइन को एज ए रिजर्व रख रही है, तो उसका रीजन है कोई।
अमेरिका हमसे 50 साल पहले की सोचता है भाई। अगर उसने इन चीजों को माना है, इन चीजों के ऊपर काम किया है, तो कोई ना कोई रीजन होगा। तो जैसे एक छोटी सी बात भाई बोलूंगा, अभी जैसे हम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स की कभी लिस्टिंग्स होती हैं बाइनेंस वगैरह में, तो आपको क्या लगता है, क्या हमें फेस नहीं करना पड़ता कुछ? डेफिनेटली करना सारी की सारी जो एक्सचेंजेस है वो किसकी हैं? चाइना की। सारा का सारा स्टाफ कौन सा है? चाइना का। ये लोग आपके, ये वीडियो पहले होगी जो असलियत लोगों को पता लगेगी क्रिप्टो मार्केट की। फंडामेंटल्स की बातें सभी करते हैं, लेकिन असलियत की बात करो कि वहां पे सारा स्टाफ ही चाइना का है। क्या आप लोगों को वो पैसा कमाने देंगे? क्या आप लोगों को ऊपर आने देंगे कभी भी चाइनीज? कभी भी आने नहीं देंगे भाई। ये किसकी वजह से? अगर हमारी कंट्री अलाउ करे, हम अपनी एक्सचेंज बनाए, तो हमारी एक्सचेंज बनी थी, वो क्या करेगी आपको भी पता है। वो उसने अलग ही झंडे गाड़े हुए हैं। अच्छा गौरव भाई, जो बताइए, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जो एक्सचेंजेस कर रही हैं या कुछ भी वो करती हैं, वो ये समझ के चलो कि हम लोगों को ये मार्केट के हिसाब से आप लोगों को कोई भी वहां पे पैसा देने नहीं बैठा। आपने अपनी लर्निंग से पैसा कमाना है। अच्छा गौरव भाई, मैं देखता हूँ कि यार काफी लोग ना जो ट्रेडिंग करते हैं, ये जैसे आपके उससे भी हैं, आपके मतलब जो आप वाला काम करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर का काम करते हैं, या बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने देखे हैं जो कि बहुत फेमस हैं। ऐसा क्या रीजन है कि वो लोग जैसे ही थोड़ा सा फेमस होते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो सीधा इंडिया छोड़ के दुबई चले जाते हैं? ऐसा क्या रीजन है? मैं खुद इस टाइम दुबई में हूँ भाई। क्या रीजन है? हाँ, दुबई, दुबई तो क्यों लुभाता है उनको कि भाई दुबई बुलाता है क्या आप लोगों को कि आओ हमारे पास आओ? कुछ है क्या जैसे इंडिया में नहीं है जो दुबई में है अभी टाइम पे? सबसे पहले लो फ्रेम। हाँ। अभी क्या है कि अभी आप YouTube वीडियोस बनाते हो, इन्फ्लुएंसर हो, कल को आप किसी भी एरिया में फेमस होते हो, भाई ये इसने क्रिप्टो से पैसा कमाया, आपको कोई भी इजीली जो है वो थ्रेटन कर सकता है लो के रिगार्डिंग। इंडिया में बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग आएगी। उसको नहीं लेना देना कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, आप कोई इनोवेशन का काम कर रहे हो क्या, उनके बच्चों को आपके कारण एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको नहीं लेना देना भाई। वो थ्रेटन करेंगे, और थ्रेटन का रीजन कौन देगा? अपने बंदे होंगे जो आपके यार दोस्त होंगे। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है? दुबई इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री भाई। यहाँ पे लोग सेफ महसूस करते हैं अपने आप को। यहाँ पे अगर $2 लाख भी सड़क पे पड़ा है गाड़ी के अंदर, तो वो कोई भी उसको हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करेगा। तीसरा रीजन क्या है कि आप जब अपनी बिल्डिंग से नीचे देखते हो ना फरारी की गूंज एग्जॉस्ट, तो आपको लगता है यार अभी मैं बहुत गरीब हूं। हाँ। अभी अगर हम दुबई में आते हैं ना, तो इंडिया में क्या लगता है यार, डॉलर्स तो USDT 80 के भाव बिक रहा है, 90 के भाव बिक रहा है, तो अपन से अपन ही अमीर है, अपन ही भगवान है ना। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो भाई यहाँ का तो एक से एक ऊपर बैठा है। अगर हम लोग नीचे किसी को देखते हैं तो कोई रोज रॉयल्स आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, उसको देख के आप मोटिवेट होते हो, और आपको पता लगता है कि आप अभी बहुत पीछे हो, आपको जिंदगी में बहुत कुछ आगे करना है। तो इंडिया में क्या है, कंफर्ट कंफर्ट जोन मिल जाता है आपको। द सेकंड चीज मैंने जो बोली वो सेफ्टी है, थ्रेटनिंग्स हैं, तो वो लो फ्रेम के कारण ही है, क्योंकि किसी को लो पता ही नहीं है। वो जब तक हम लोग बताने जाएंगे तब तक तो साल 2 साल बीत चुका होगा, जब तक हम लोग बेगुनाह साबित होंगे। तो एक साउथ में भी ऐसा केस आया था कि जब वो 2 साल बाद एक होल्डर था, क्रिप्टो होल्डर, वो समझाता समझाता मर गया भाई। क्रिप्टो रखना इज नॉट अ क्राइम, क्रिप्टो होल्डिंग्स रखना इज नॉट अ क्राइम। उसको ये बात बताने के लिए 8 महीने लगे, और 8 महीने वो अंदर ही रहा। अच्छा, यहाँ समझते नहीं लोग यहाँ, ये तो सही बात है। समझना चाहते नहीं, इकोनॉमी को इतना वो नहीं करते। यहाँ पे हम अपने पॉलिटिशियंस से क्या चाहते हैं? सिर्फ गली मोहल्ले की लाइट्स हो जाएं, रोड्स बन जाएं, इकोनॉमी को कोई लेन देन ही नहीं है। और बाद में कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज मैंने एक पोस्ट डाली अपने लिंक्डइन पे, जहां पे मेरे को ब्लॉकचेन डेवलपर्स चाहिए ऑन साइट के ऊपर। मेरे को इंडिया से ज्यादा बाहर के बंदों की अप्रोचेस आई हैं।
ब्लॉकचेन डेवलपिंग के कोर्स अपने करियर्स को लेके वो अभी पता नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। हम लोग सट्टा समझते हैं क्रिप्टो मार्केट को, बिल्कुल। लेकिन जब गूगल पे की जगह आप क्रिप्टो के ऐप से यूज करोगे ना पेमेंट डिलीवर करने के लिए, तो तब पता लगेगा कि ये क्या था, क्या बोल रहे थे हम। हाँ, शुभ्रांत भाई ने एक वीडियो डाली थी 2 साल पहले कि इंडिया भी इसको रिजर्व में डालेगा। तो वही ये है। तब बात करेंगे। हाँ, पर वही है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा लोग ना इसको थोड़ा ऐसा देखते हैं कि यार ये कुछ गलत काम है ना। इवन मैं भी अपनी बताऊं तो मैं भी अपने आसपास नहीं बता पाता कि मैं ये इसमें करता हूँ, क्रिप्टो में करता हूँ। इसका रीजन है क्योंकि ये समझेगा नहीं। और यहाँ पर क्या है कि जो इंडिया में लोग हैं या जो क्रिप्टो को जानते भी है ना, वो इसको ऐसा गैम्बलिंग जानते हैं कि यार बिटकॉइन ऐसी चीज है, पैसे लगाओ कल को बढ़ जाएंगे। वो बस प्राइस की बेसिस पे उसको नापते हैं। बल्कि अंदर आप आओगे क्रिप्टो के तो तब पता लगेगा कि भाई सिर्फ प्राइस के बेसिस पे क्रिप्टो नहीं है। क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट है, बहुत सारी इनोवेशन हो रही है क्रिप्टो के अंदर। खैर चलिए, दुर्भाग्य ही हमारे देश का भी तो आगे जाके बिल्कुल। वीडियोस सुधरे यार। आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों की बात सुनेंगे तो शायद बदले भी लोग, है ना। श्योर श्योर। हाँ अच्छा, अब बिल्कुल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मैंने हर बार देखा है कि हर एक बुल रन के अंदर ना, हल बुल रन तो खैर अभी है ही नहीं। मैंने हर बार देखा है कि बीच बीच में ऐसा टाइम आता है कि क्रिप्टो में कुछ ऑल्ट कॉइन्स भागते हैं। और जब भी मैं हम्म। मार्केट में जाता हूँ, पता लगाता हूँ उन चीजों की, तो पता लगता है कि अच्छा भाई ये तो बिटकॉइन वाले, बिटकॉइन के ऑल्ट कॉइन्स थे, मतलब BP20 के ऊपर बने टोकन है ये तो, ये ERC20 के टोकन हैं। बीच में जब 2020 की बात करूँ तो मेटावर्स के प्रोजेक्ट बहुत अप गए थे। बीच में Web3 के प्रोजेक्ट बहुत अप गए थे। तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारी कैटेगरीज है जिनके जो टोकन है वो भागते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाला टाइम कौन सी कैटेगरी है जिसमें कि अच्छा खासा बूम आ सकता है, जिनके अंदर मतलब आप ये मानो कि अगर अर्ली इन्वेस्टर बन जाते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। देखो, हर एक कैटेगरी का एक समय होता है। लाइक मेटावर्स का एक 2020-21 में समय था, उसके बाद एआई का समय आया, उसके बाद फाइनेंसिस का समय है, डेफी का समय आया। तो अभी जो समय है जो मेरे अकॉर्डिंग से बहुत ज्यादा हाइप मारेगा वो है RWA, अच्छा। रियल वर्ल्ड एसेट्स। हम्म। तो उसी के ऊपर आज आज की डेट में हम लोग काम करें। लाइक एक प्रोजेक्ट है, बट नॉट द प्रमोशनल थिंग्स। एक प्रोजेक्ट अभी आया, देव लैब्स। हम्म। तो देव लैब्स क्या कर रहा है भाई, वो अलग ही सिचुएशन है उनकी। वो ना भाई क्या कर रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट को और शेयर मार्केट को टोकनाइज कर रहे हैं एक टोकन के साथ। उनका एक देव लैब का टोकन है भाई। और उसको क्या कर रहे हैं कि जो फॉरेक्स में पेयर है, फॉरेक्स में जो पेयर्स होते हैं लाइक गोल्ड का पेयर, यूरो का पेयर, किसी भी करेंसी का पेयर, उसके साथ अपनी स्टेबल कॉइन को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको ट्रेडिंग फी कम पड़ेगी। शेयर मार्केट को टोकनाइज कर दिया उन्होंने। तो दिस इज द RWA प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ा सिनेरियो ये है भाई, उन्होंने अभी तक पब्लिक सेल करा नहीं, प्राइवेट सेल में सारे टोकन खत्म हो गए उनके। तो दिस इज दैट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट जो ओंडो है। जैसे ओंडो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो देव लैब्स, ओंडो जैसे प्रोजेक्ट जो है ना, वो जनरेशनल प्रोजेक्ट होते हैं जो जनरेशंस को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अभी आपने ओंडो को, जब ओंडो मेरे हिसाब से 0.60 पे था, आपने एक वीडियो डाली थी, अपनी पोस्ट डाली थी, तो सीधा ही वो क्या गया, $2, 8.50, 1.50, 1.80। तो ऐसे क्या है, ये जनरेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक अ डॉट, पोल्का डॉट। तो ये जनरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी जनरेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो RWA इज द बेस्ट कैटेगरी, जो कि हमको सेफेस्ट भी रखती है और जो हमको जनरेशन वेल्थ भी देगी। ठीक है गौरव भाई, मैं समझ गया कि अ, आपके हिसाब से RW कैटेगरी है जिसके अंदर जो नेक्स्ट बूम है वो आ सकता है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, जैसे कि मार्केट में लोग बात करते हैं कि यार ये सप्लाई डिमांड, और एक टर्म है मार्केट में हम्म। टोकोनॉमिक्स, बहुत ज़्यादा फेमस है। हम्म। लोग कहते हैं कि हम्म। इसकी जो है अनलॉकिंग होने वाली है, इस प्रोजेक्ट की जो है हम्म। इतनी सप्लाई है, इतनी मार्केट कैप है। इसको कैसे आम जनता कैसे जाने कि भाई क्या होता है टोकोनॉमिक्स, आम जनता कैसे जाने कैसे सप्लाई जो है एक टोकन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है प्राइस के ऊपर, कैसे जो अनलॉकिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, क्या हम्म। इम्पैक्ट होता है उसका प्राइस के ऊपर, कैसे हमारी जनता जान सकती है। देखो भाई, क्रिप्टो करेंसी चलती है 3 बेसिस पे: यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई।
यूटिलाइजेशंस में आपका क्या आ जाता है कि आपका ब्लॉकचेन है, आपकी एक्सचेंज है, वहां पे आप अपने टोकन्स को यूटिलाइज कर रहे हो, गेम्स हैं आपकी। सेकंड इज सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में कितने कॉइन्स हैं आपके, पब्लिक के पास कितने हैं, होल्डर्स के जो मेन होल्डर्स हैं, वेल्स हैं, उनके पास कितने हैं। थर्ड इज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जैसे आपने बोला टोकनोमिक्स इज द गेम चेंजिंग पार्ट। लाइक आपने सुना होगा कि कभी शिबा इनू बर्न हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, ये क्या करते हैं, सप्लाई के साथ खेलते हैं। जैसे अभी टोकन अनलॉक्स हुए हैं इथीफाई के, तो वहां पे लोगों को लगा कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो वहां पे वो स्टेबल रहा प्राइस। तो टोकनोमिक्स इज द, जैसे मैंने बोला कि वो एक हर्ट है प्रोजेक्ट का। अगर आपने मार्केट में सप्लाई ज्यादा दे दी तो प्रोजेक्ट्स के पास प्राइस को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि प्राइस जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से चलता है। अगर वही होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के पास हो तो वहां पे खतरा डंपिंग का रहता है, और टोकन लॉक ना हो तो वो लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्ट को डंप कर देंगे। इसी के चक्कर में लोग पैनिक हो जाते हैं, और कभी भी अगर पैनिक सिचुएशन आई तो प्राइस 90% के 80% के हिसाब से ड्रॉप आउट करता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करो तो टोकोनॉमिक्स जरूर देखो, कब उसकी अनलॉकिंग होने वाली है, प्रोजेक्ट के पास कितनी होल्डिंग्स पड़ी है, मेन वेल वॉलेट में कितनी होल्डिंग्स है, ताकि आप लोग जो है वो सुरक्षित रहें। इट्स ओके कि वो फ्यूचर में काम कर रहा है, दैट्स ओके, वो सारे करते हैं, लेकिन हमें पैसा कब चाहिए, आज की डेट में चाहिए, क्या आपको 4 साल बाद चाहिए, डिसीजन अप टू यू। कि अगर आप 4-5 साल वेट कर सकते हो तो आपको टोकोनॉमिक्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको आज की डेट में प्रॉफिट अर्न करने हैं तो उसके टोकोनॉमिक्स देखो कि कितने टोकन्स मार्केट में सर्कुलेट हैं, कितने अनलॉकिंग्स कब 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 हैं। आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब टोकन टोकन अनलॉक होंगे, तब आप डिप में बाय कर सकते हो। और इसी को देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, टोकोनॉमिक्स उसी की देखना जिसमें फंडामेंटल्स हैं। ये ना हो आप वो मार्केट कैप वो मीम्स का चेक कर रहे हो तो वहां पे बोलो कि शुभ्रांत भाई ने वीडियो डाली थी तो मैंने टोकोनॉमिक्स भी चेक करा तो फिर भी मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। फंडामेंटली के साथ। तो भाई गौरव भाई ने बताया कि टोकोनॉमिक्स किस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप समझ गए होंगे। अच्छा गौरव भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट में, अभी हाल ही में काफ़ी लोग बात करते हैं कि यार जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे जाके जो है क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले हैं जो कि बिटकॉइन को खतरे में डाल सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस मार्केट में आते रहते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में, अगले 5 से 10 साल में, कोई ऐसा चैलेंज आपको दिखता है जो कि क्रिप्टो मार्केट के अगेंस्ट आके खड़ा हो सकता है, और फिर हमें एक ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां पर हमें लगे कि यार शायद क्रिप्टो मार्केट इस चीज को सरवाइव ना कर पाए? कुछ ऐसा चैलेंज है आपके हिसाब से? हाँ, बेसिकली आपने जो बात क्वांटम की करी, क्वांटम कंप्यूटर्स की, हम्म। वो चैलेंज नहीं है, हम्म। लेकिन उस हिसाब से क्रिप्टोज आ जाएंगे। अच्छा, मतलब उतनी ही सिक्योर? ये किसी ने सोचा नहीं। हम्म। इसका रीजन बताता हूँ, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, क्वांटम कंप्यूटर्स का दौर आएगा, एआई अपना जो कब्जा जमाने लगेगा, हम्म। वो अपनी यूटिलाइजेशन ही क्रिप्टो के साथ करेगा, हम्म। क्योंकि उसको सिक्योर कौन करेगा, हम्म। क्रिप्टोग्राफी। हाँ, क्रिप्टोग्राफी जो। उसका मेन रोल ही क्रिप्टोग्राफी पे होगा। हम्म। अगर जहां पे क्रिप्टोग्राफी है वहां पे क्रिप्टो करेंसी भी है। बिल्कुल। क्रिप्टो बदल जाएगी। ये जो आप क्रिप्टो देख रहे हैं, कॉइन्स देख रहे हैं, अप एंड डाउन जा रहे हैं, यूटिलाइजेशन ओनली गेम्स हैं, लेकिन आप एआई के आने के बाद, क्वांटम टेक्नोलॉजी आने के बाद, हम्म। इसका यूज आप अलग तरीके से देखोगे। हम क्यों बोल रहे हैं आज चीख चीख के कि आज की क्रिप्टो और जो आने वाली क्रिप्टो है वो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली है। हम्म। उसके पीछे यही रीजन है कि क्रिप्टो के टोकन्स आपको अलग टेक्नोलॉजी पे देखते हुए मिलेंगे। हम्म। क्या सभी ने सोचा था कि BEP-20 ब्लॉकचेन के बाद ऐसी ब्लॉकचेन कभी भी फेमस होंगी जिसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकेंगे? नहीं, फिर क्या आई। किसी ने सोचा था हम सोलाना सोलाना ब्लॉकचेन आएगी और उसके ऊपर मीम्स टोकन हम जैसा जो है वो बना पाएगा फैंटम वॉलेट के साथ 5 मिनट में? चेंज हुआ ना।
बिल्कुल। टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना। क्या हम्म। आज की डेट में फैंटम वॉलेट के ऊपर टोकन बनाने के लिए क्या आपको कोडिंग करनी पड़ती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की? नहीं करनी पड़ती ना। वैसे ही अगर ये वाला दौर टोकन्स का बदला, हाँ। आप टोकन डिप्लॉय इजीली विदाउट कोडिंग कर सकते हो। आने वाला दौर टोकन्स जो हैं जनरेट तो होंगे, क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी तो सही, लेकिन उसका चलने का तरीका अलग हो जाएगा। हम्म। जो टेक्नोलॉजी आज आप प्रोजेक्ट्स में देख रहे हो, व्हाइट पेपर्स देख रहे हो, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। हम्म। ये अलग लेवल पे चला जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बिटकॉइन को कभी भी कोई चैलेंज आ सकता है या क्रिप्टो को कोई चैलेंज आ सकता है। आई डोंट थिंक सो। धरती पे इंटरनेट बंद हो जाए उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब तक वेब 3.0 है, जहाँ वेब है हमारे पास, इंटरनेट है हमारे पास, आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई चैलेंज कोई भी आने देगा। अगर चैलेंज आया तो उस तरीके से ये अपग्रेड हो जाएगा हम्म। उसके साथ चलने के लिए, लेकिन बंद नहीं होगा कभी। हम्म। अच्छा, अगर हमने अभी बात करी है सेफ्टी की, कि इतने ज़्यादा सेफ हम्म। होते चले जाएंगे जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो है, इतनी ज़्यादा सेफ होती चली जाएगी ओवर द टाइम, इवॉल्विंग होती चली जाएगी। हम्म। अच्छा, आज की डेट में हम्म। अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी जब भी मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले याद आती है अपने क्रिप्टो वॉलेट्स की, हाँ। एक्सचेंज की। क्योंकि मैंने ऐसा हम्म। देखा है कि पिछले 4 सालों में ऐसा देखा है कि दो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, जिनका शायद मैं नाम तो नहीं लूंगा हम्म। लेकिन आप जानते हो, जिनको हम्म। आप कभी सोच नहीं सकते थे। एक क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसा था जो कि दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे आता था। हम्म। मतलब लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे उस एक्सचेंज के ऊपर। हम्म। एक दिन में ही बैंकरप्ट हो गया, एक दिन में ही सब कुछ खत्म हो गया। उसके अलावा फिर इंडिया हम्म। से एक एक्सचेंज आया, सेकंड वाले की जो बात हम्म। कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम्म। लोगों का काफी भरोसा था, है ना। हम्म। उसके जो फाउंडर थे लगातार एक्टिव थे, और बढ़िया ही हम्म। लगता था सब कुछ, लेकिन वो भी खत्म, है ना, चले गए। हम्म। अभी आने वाले टाइम में पता नहीं किसका कौन सा टाइम आ जाए, कौन सा एक्सचेंज हमारा हम्म। जाता हुआ दिख जाए। मेरा सवाल ये उठता है कि हमारे जो ये लोग हैं, व्यूअर्स हैं, ये अपनी क्रिप्टो को कैसे सेफ रखें। और एक मार्केट में टर्म है बहुत फेमस है, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। हम्म। ये क्या है और इसका कैसे हमारी जो ऑडियंस है वो इस्तेमाल कर सकती है। देखो, आप अपनी अगर सारी होल्डिंग्स किसी भी एक्सचेंजेस के ऊपर रखो हम्म। तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। हम्म। आपकी पूरी मेहनत की कमाई कभी भी जा सकती है, ये आप ध्यान रखना। हम्म। सारे की सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखनी। आप अपने कोल्ड वॉलेट्स लाइक मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट भी नहीं अब तो बोलूंगा, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग हम्म। टेक्नोलॉजी हो चुकी है अभी इस टाइम पे। आप अपने फिजिकल लेजर ले सकते हो। एक क्रिप्टो वॉलेट्स आते हैं फिजिकली हार्डवेयर में, आप हार्डवेयर वॉलेट में अपनी क्रिप्टोस को रख सकते हो। हम्म। अगर उसको चलाना आपको डिफिकल्ट लगता है तो आपके पास मेटामास्क वॉलेट है। हम्म। आप उसमें आप अपने जो है, हाँ, एक वॉलेट में सारी की सारी क्रिप्टोस भी नहीं रखनी। हम्म। 2-3 वॉलेट्स बनाओ, उसमें अपनी क्रिप्टो को डाइवर्सिफाई करके रखो। एक वॉलेट में रखोगे तो अगर एक वॉलेट हैक हो गया तो आपका सब कुछ हैक हो गया। हम्म। डाइवर्सिफाई करो, एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखनी। एक्सचेंज के ऊपर क्या है, देखो, आज हम बाइनेंस देख रहे हैं या बिंगेक्स अभी पीछे हैक हुई है, अभी बाइबिट हैक हुई है, वो रिकवर कर गई, क्यों? उनके पास फंड्स थे, हम्म। उनके पास बैकअप पड़ा हुआ था, उनके पास फाइनेंशियल रिजर्व्स थे। अगर किसी एक्सचेंज के पास फाइनेंशियल रिजर्व्स नहीं होंगे तो वो आपकी तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो भी जमा पूंजी है वो गई। हम्म। कितना टाइम लगेगा आपको अपने हार्डवेयर वॉलेट में या आपके मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफर करने का? हार्डली 5 to 10 मिनट्स। मुश्किल से। हम्म। जब भी आपको सेल करना है तो 2 मिनट्स लगेंगे भाई, ब्लॉकचेन जितना टाइम लेगी वहां हम्म। पे जाके सेल कर दो। हम्म। लेकिन हम करेंगे नहीं इस चीज को। वो थोड़ा आलस कर। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, वो आलस कर लेगा, यार क्या करूँ, उसी टाइम बेच दूंगा ना। हम्म। लेकिन कभी कभी ना कभी अगर हैक होगी, आप ये सोचो आपकी 10-20 हजार डॉलर मेरे हिसाब से मेरे लिए स्मॉल अमाउंट नहीं है हम्म। ना। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्मॉल अमाउंट नहीं होती, कोई भी रिटेलर है उसके लिए भी स्मॉल अमाउंट नहीं है। तो अपनी सेफ्टी आप खुद रखिए, किसी के भरोसे मत रहिए। हम्म। एक्सचेंजेस का कुछ पता नहीं है, कभी भी हैक हो जाएगी। या कोई भी डालमा जो पीछे चला था, वो इट्स नॉट अ हैकिंग, डायलमा था वो, ठीक है। तो उसको उन्होंने एक बड़ा पिक्चर बनाई, पिक्चर को सर्व किया, हम्म। लेकिन नुकसान किसका हुआ? हम जैसे रिटेलर्स का। हम्म। तो यही है कि सेफ रखना है तो भाई थोड़ा आलस मत करो, है ना। जब 5 मिनट बिल्कुल। लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, जैसे गौरव भाई ने बताया, अपने एक्सचेंज से पैसे निकाल के डाल लो भाई, कोल्ड वॉलेट में, हॉट वॉलेट में डाल लो, ताकि कल को अगर, क्योंकि
आलस आप पता कब तक करोगे, जब तक आपको कोई झटका नहीं लगेगा। और एक बार कोई झटका लग गया ना, छोटा सा $1000 का भी झटका लग गया, $500 का भी झटका लग गया, फिर आलस नहीं आता। फिर तो इंसान सीधा, फिर उसी टाइम आप करोगे। फिर जैसे क्रिप्टो आई सीधा एक्सचेंज से विड्रॉल। तो गौरव भाई ये था हमारा पूरा इंटरव्यू, थैंक यू सो मच, आप जुड़े साथ में। थैंक यू सो मच मैडम, एक थैंक एंड यू सो मच, मैसेज, माय प्लेजर। एक एक एंड मैसेज जो कि आप ऑडियंस को देना चाहते हो, जो कि डरे हुए हैं क्रिप्टो बियर मार्केट में। तो मैं यही बताना चाहूंगा भाई, अभी इसको खरीदने का समय है। हम्म। यही वीडियो, यही लाइव हम लोग 2 महीने बाद करेंगे, यही महीने बाद करेंगे, तो आपको ये प्राइजेस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे हम्म। डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर। हम्म। एग्जिट जब हाइप में हो, मार्केट ग्रीड में हो तो एग्जिट करो, अगर फेयर में हो तो एंट्री लो। हम्म। ये बेसिक रूल है, किसी को नॉलेज नहीं भी है क्रिप्टो की, इस चीज को याद रख लो। जब मार्केट फेयर में होगी तो मार्केट में एंटर करो, जब ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में चला जाएगा तो मार्केट को एग्जिट करो, सिंपल इज दैट। अच्छा एक खैर चलो ये तो था नहीं इसमें, लेकिन फिर भी करते हैं हम लोग। अ, एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है। हाँ और भाई मैं कुछ क्रिप्टो के नाम आपको दूंगा, आपको एक चूज हाँ। करना, ठीक है। बिटकॉइन या इथीरियम, फटाफट। इस टाइम में थीरियम। सोल कॉइन, डॉज कॉइन। सोल। इथीरियम सोल। थीरियम। ट्रम्प कॉइन या शिबा इनू कॉइन। ट्रम्प इज बिकॉज ऑलरेडी उसमें चल रहा है। अभी तो जमाना गया मेरे हिसाब से शिबा का। लिंक एवेक्स। लिंक। लिंक या आवे। आवे। डॉट या एडीए। डॉट। डॉट कॉइन। शिबा इनू या डॉट डॉट। कॉइन। इसका रीजन बताता हूँ भाई, किसी को नहीं पता होगा इस चीज का। अभी पीठ पीछे आपके डॉट के ईटीएफ फाइल हो चुके हैं, किसी को भी नहीं पता, ना कोई पीआर आई भाई, ना कोई बात कर रहा है। हाँ। द सेकंड थिंग इज, पोल्का डॉट को एसईसी जो है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी है, उसने क्या बोला है, पोल्का डॉट इज नॉट अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट, इट्स अ सॉफ्टवेयर। हम्म। एसईसी ने बोला है। तो ये बात हमेशा याद रखना भाई, इस वीडियो को हमेशा याद रखना। डॉट जनरेशनल वेल्थ देके जाएगा, ये पक्की बात है। डॉट कॉइन या एक्सआरपी। डॉट। डॉट। एक्सआरपी को जितना जाना था चला गया। डॉट या ईथ। इट्स कंफ्यूज वेरी हो डिफिकल्ट। गया। इसमें कंफ्यूज हो गया भाई मैं, लेकिन अथीरियम वाज बेस्ट, गेम चेंजिंग पार्ट करने वाला है वो अथीरियम। अच्छा लोगों का फेवरेट एक, पाई कॉइन या ट्रम्प कॉइन। पाई कॉइन या ट्रम्प कॉइन। आई थिंक सो ट्रम्प कॉइन, क्योंकि आपको वहां पे चांसेस ज्यादा मिलेंगे, जब भी ट्रम्प की न्यूज आएगी वो बूम करेगा। पाई कॉइन का एक बारी में ही अगर वो सभी की केवाईसी होगी, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी जिंदगी में भी उठ पाएगा। अच्छा गौरव भाई एक और क्वेश्चन लास्ट है ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आगे भी हम मिलते रहेंगे इंटरव्यू में। हाँ श्योर। अच्छा गौरव भाई एक ये है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो है, उसमें टॉप कौन से ऐसे क्रिप्टो कॉइन है जिसको कि आप सबसे टॉप पे होल्ड करते हो, बिटकॉइन को छोड़ के। क्योंकि बिटकॉइन तो ऐसा है कि बिटकॉइन का ये है कि है नहीं तो लोग बाय करना चाहते हैं, है ना। हम्म। और अगर मतलब या तो लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है तो बाय करना चाहते हैं, ये है बिटकॉइन का। बिटकॉइन को छोड़ के टॉप ऐसे 3 4 क्रिप्टो जो कि आप अपने पोर्टफोलियो पे सबसे टॉप पे होल्ड करते हो। नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अभी अपनी अपनी देखना भाई। बिल्कुल। द हाँ। फर्स्ट इज, जो मेरा फेवरेट चल रहा है, जो अभी मैंने क्यों बिटकॉइन को पहले इग्नोर किया, आपने जब बोला बीटीसी या इथेरियम, बिटकॉइन चला गया जितना ऊपर जाना था, उसकी रैली खत्म है ऑलरेडी, है ना। आएगी भी तो कितनी आ जाएगी, 150 1 2 इतनी आ जाएगी, है ना। लेकिन इथेरियम का भी बुल रन पड़ा है, क्योंकि वो अपनी बेसिक वैल्यू पे भी नहीं पहुंचा, हाँ। 4000 पे आके रुक गया। तो वो हाँ। गेम चेंजिंग पार्ट है। अभी आपको पता है कि जितना भी ट्रंप से पैसा कमाया है, टोकन से, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कन्वर्ट किस में करा? अथीरियम में। इथेरियम में। अथीरियम में कन्वर्ट करा है उसने। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गेम चेंजिंग पार्ट होगा। द फर्स्ट थिंग इज अथीरियम। ओके। द सेकंड इज डॉट, पोल्का डॉट। कॉल करो, ठीक है। थर्ड इज जो ओंडो, ओंडो फाइनेंस। वन टू फाइनेंस, ओके। फोर्थ इज आवे। आवे, ठीक है। हाँ।
मतलब आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, क्योंकि फोर्थ के बाद फिफ्थ नॉट बड़ा नहीं है भाई। अभी बड़ा नहीं है, अभी तो अभी क्या है भाई कि अभी जैसे न्यू प्रोजेक्ट अभी बहुत सारे डेवलपिंग में है हमारे, लाइक देव लैब्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये इन जैसे प्रोजेक्ट्स में एकदम से हमको प्रॉफिट स्टेबल जर्नी तो रहती है, हाँ। लेकिन जिसकी आप बात करते हो ना कि आपने एक कोल्ड वॉलेट में रख के रख दिए, मैं इसको 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, 1 साल बाद देखूंगा, वो हम्म। मेरे ये टोकन है ओके। जहाँ पे मेरे को पर्सनल सिक्योरिटी लगती है कि हम्म। मेरी ये पर्सनल सिक्योरिटी है, ये जाएंगे कहीं नहीं। और मेरे मेरे पास अगर कम अमाउंट में भी टोकन्स हैं तो मेरे को ये आराम से 4x 5x आराम से दे जाएंगे। हाँ। और गौरव भाई, मैं तो ये कहूंगा कि आपका पोर्टफोलियो काफी बढ़िया है, क्योंकि मैं खुद भी क्रिप्टो में हूँ। और ईद की बात करें तो ईद का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो भाई, ईद का अगर आप प्राइस देखोगे ना, पिछले 3 सालों में जहां पर था वो आज इतना ही है। अभी तक उसमें ज्यादा बूम आया नहीं है। तो उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं क्रिप्टो साइकिल में कि बिटकॉइन के बाद ईथ, ईथ के बाद जो पैसा जाता है वो ऑल्ट कॉइन्स में जाता है, लार्ज और कॉइन में जाते हैं। लो। तो अभी ईथ में ही नहीं आया। तो अगर आप इस बुल रन का मजा लेना चाहते हो तो गौरव भाई की बात मानो। भाई थोड़ा बहुत तो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम गौरव एंड गौरव भाई, और मेरी तरफ से भी नहीं है कोई फाइनेंशियल एडवाइस, बस यही है कि भाई ईथ कॉइन में पोटेंशियल है, उसको छोड़ना मत। ठीक है गौरव भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका, बडी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। आज के इंटरव्यू में थोड़ी अंदर की बातें पता लगी हैं। बाकी की बातें हम थोड़ी सी और आगे जब मैं आपसे मुलाकात करूँ, तब आपके साथ मैं डेफिनेटली इंटरव्यू करूंगा। बिल्कुल, माय प्लेजर, माय प्लेजर। और सभी को मेरा यही है कि अगर आपने अच्छी नॉलेज लेनी है तो शुभ्रांत भाई के चैनल थैंक यू को सो फॉलो मच। करो। थैंक यू। ठीक है, शुभ्रांत भाई को, लाइक कुछ ही इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम्म। नहीं तो सारे फोमो में तो सारे ला देते हैं, लेकिन बेसिक्स के ऊपर बात, क्योंकि आप ही थे जो दिसंबर में बोल रहे थे कि एग्जिट करो मार्केट को, अच्छे प्रॉफिट्स लेके बैठे हो तो पीछे हो जाओ। सिर्फ मैंने आपकी और 2 3 लोगों की और वीडियो देखी। हम्म। तो बेसिक्स के ऊपर काम करने वाले ही अपनी कम्युनिटी को अच्छे प्रॉफिट्स देते हो। और मैं हैरान हो गया, और मैं खुद, मेरे को लग रहा है मेरे को आपका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जितने प्रॉफिट्स आप लोग कमा के देते हो ना। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी आपका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेड नहीं आता तो इनका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो अच्छे से, थैंक यू सो मच गौरव। ताकि हमें गाइड मिल सके। थैंक ठीक यू है, सो मच भाई, सो एंड माय मच। प्लेजर। मिलते हैं गौरव भाई बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। श्योर भाई, बाय श्योर। बाय, टेक केयर, टेक थैंक केयर गौरव भाई।